थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय में अपनी आंखें बंद करेंगे और अब दुआ करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में। खुदा अब आपको महिमा देंगे जो सच्चा और वो जीवित परमेश्वर है। Yes, thank you, Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। ओ हालेलुया, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। महिमा हो प्रभु तेरी, तेरी स्तुति हो खुदाबा। तुझे आदर देते हैं, तेरे नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, आमीन। होसना 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 होसना। थैंक यू जीसस। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। मिलके कहेंगे हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। ओ हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। ओ हाँ पवित्र, ओ हाँ
करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामत से, तेरे से दुआ अभिषेक कर दे, तेरी महिमा ओ तेरी सामत से, तेरे से दुआ अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे से ओ आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से, तेरे से कर दे, मेरे से ओ आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, मिलके हाँ पवित्र, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सभी उच्च आवाज में धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, सारा आदर उसको मिले, सारी गौरव उसको मिले, सारी प्रशंसा हमारे यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए जितना हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर कितनी ही महिमा होगा। हालेलुया, वचन कहता है ना तो हालेलुया तुम्हारे बल ना तुम्हारी ताकत, केवल पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन में काम हो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को छुए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नया काम करे। हालेलुया रे 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 बाबा हालेलुया आमीन। टच लो प्रभु छूने दे, अभिषेक छूने दे, तेरी सामर्थ छूने दे, तेरा अनुग्रह छूने दे। हालेलुया राबा शमाना मा 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 मा
या बाबा बाशे आरा बाबा 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 रे 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 नरो रो बाबा शिकाला बाबा 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 लॉर्ड चूले तेरी महिमा तेरा कार्य जो भी यहाँ पर देख रहे प्रभु हरे के जीवन को छू ले पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन में देखने वाले हरे को तेरा अभिषेक टच करने दे पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा शांते रे 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 या ला 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 बाबा बाबा। आज की सभा तुझे महिमा दे पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना तुझे महिमा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा बाबा शेके मोलो हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उच्च आवाज में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। वाह तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, पुकारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, पुकारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। आइए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में धन्यवाद का महिमा दिया है, आइए उसको धन्यवाद देंगे। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, उस सारे महिमा के लिए उसको धन्यवाद देंगे। ओ Shandere Riviera Babu Re Ararabu Ria Baba Baba Shanduru Rebe Rebe Arababu Ria Dala La Baba Dhanyavad Yeshu महिमा मिले आज के शाम के प्रार्थना के लिए प्रभु जी लो। हालेलुया लॉर्ड, आमेन आमेन, धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर का महिमा देंगे, उस खुदा बाप को महिमा देंगे जो परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, जो परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा, हमें भला चंगा रखा। उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे उसके नाम को। हालेलुया रबा बाबा 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 बाबा, धन्यवाद यीशु। ओ तू महान है प्रभु। हालेलुया रबा बाबा 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 ओरियाला बाबा 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 रे बेरे बेरे बे। हम गाए हो सना, तू राजा हो का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा हो का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा हो का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है
है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पाप से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है लगवा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए उच्च आवाज में कहेंगे, हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदा बाप तुझे महिमा देते आज की शाम के सभा के लिए पिता परमेश्वर। यहाँ पर बेटे और रे के लिए धन्यवाद करते हैं, और ऑनलाइन में देखने वाला रे के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आज अरे के जीवन में एक नया कार्य हो प्रभु जी, एक नई ताजगी, एक नया तारो ताजा गाढ़ा अभिषेक प्रभु अरे का जीवन में प्रभु तेरा अभिषेक उतरने दे पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ अरे के जीवन में उतरने दे पिता परमेश्वर।
ये जो उपवास की प्रार्थना रखा गया 21 का दिन का पिता परमेश्वर प्रभु, इस 21 दिन की प्रार्थना में पिता परमेश्वर एक नया कार्य हर एक के जीवन में हो पिता परमेश्वर। इस जीटीएम कलीसिया में पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, ज्वाइंट हुए हर एक के जीवनों को प्रभु स्पर्श कर छू ले पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे आत्मा टच करे, तेरे आत्मा स्पर्श करे, हर बीमारी अब भाग जाए, हर एक समस्या निकल जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा छूने दे, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर छुटकारा है, वहां पर आजादी है, वहां पर स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर प्रभु। हम जो तेरे उपस्थिति में हम आते हैं खुदा बाप प्रभु, हमारे जीवनों को स्पर्श कर पिता प्रभु जी। आगे का समय अपने हाथों में ले और हम सभी को तू चला, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम सभी कहेंगे हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। हालेलुया अमन, हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं मरी हुई कलीसिया से बात कर रहा हूँ? जीवित कलीसिया। हालेलुया। क्या मुझे दिखा सकते हैं कि जीवित लोग हैं यहाँ पर? यस। सोई हुई कलीसिया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सोई हुई कलीसिया है, किसी का आवाज नहीं, किसी का कुछ नहीं। हालेलुया अमन। जो सोया रहेगा वो सो ही जाएगा हमेशा के लिए। हालेलुया। जागता है चलेगा, जितने जागे कहे हालेलुया आमीन। हालेलुया। चलेगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारों, आज हम 6वें दिन में पहुंच चुके हैं। 21 दिन के उपवास का 6वां दिन है। परमेश्वर ने विश्वास योग्यता से हमें चलाया है और अनुग्रह और सामर्थ को प्रदान किया हमें परमेश्वर ने, और भूख लगने नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी भूख लगने नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। भूख गुल सा हो गया है, गायब सा हो गया है। आमीन। और बाइबल सच में वचन उसका सही है, सत्य है। बाइबल कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मुख, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। और इस 6 दिन में हमने वाकई ही परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने हमें चलाया है, सामर्थ्य दिया है, बल दिया है। आमीन। हालेलुया। क्या आप इस 6 दिन में आशीर्वादित हुए हैं? जितने लोगों ने उपवास किया और जितने नहीं भी रखे, क्या आप आशीर्वादित हुए हैं? आमीन। हालेलुया। क्या आपको कुछ अलग सा लगा, कुछ अलग सा फीलिंग, अलग 6 दिन का आपको कुछ अलग सा महसूस हुआ? कुछ आप 2 शब्द बोल सकते हैं कि ये 6 दिन का आपका अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या शेयर कर सकते हैं? आमीन। जो उपवास में रखे हैं। अच्छा ही था, टेंशन नहीं हुआ, प्रभु का शांति थी है। और 2-3 दिन पहले सुबह का टेंशन था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्रभु ने बात किया और समझाया। तो गुस्सा नहीं कर। हाँ, प्रभु बोला ये सब नहीं करने का, बात किया प्रभु ने और सामर्थ्य दिया, काम भी किए हम लोग थोड़ा उससे भी, और प्रार्थना भी जो भी कर रहे हैं प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें ताली के द्वारा। आमीन। उपवास होता ही है, हमें मारना है। हालेलुया। सैक्रिफाइस है, बलिदान है। सिर्फ खाने का बलिदान नहीं, हर एक चीज का बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। हमारे गुस्से का, जलन, नफरत, व्यभिचार, लालसाएं, ईर्ष्या, है ना, जो भी है, ये सारी चीज जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, वो सारी चीज को हमें क्या करना है? मारना है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फास्टिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? उपवास। क्योंकि जिस तरह के उपवास हम आजकल रखते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जिस तरह की उपवास परमेश्वर चाहता है वो रखना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अत्याचार करके और दोष लगाकर, हालेलुया, ये सारे उपवास के विषय में अगर आप
जानते होंगे, मेरे ख्याल से यशाया में है, राइट? यशाया 50 किस में है वो? हाँ 58 समझ आता हूँ। 58 चैप्टर में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, जुआ अर्थात उनकी तकलीफों को तोड़कर उनको छुड़ा लेना, है ना? अन्याय से बनाए हुए दास, जो अन्याय से बनाए हुए, जिसको गुलाम बना दिया गया, और जो अंधेर सहरे, उनके जुओं को तोड़कर उनको छुड़ा लेना, हालेलुया। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, हालेलुया। अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, हालेलुया। ये सारी उपवास, और वहाँ पर उपवास का आशीष दिया है। मैं इसके विषय में आने वाले समय में 7 आशीष के विषय में, ब्लेसिंग के ऊपर मैं बात करूँगा। यहाँ पर लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। पहला आशीष वहाँ पर है, जो उपवास करेगा और ऐसा करेगा तो क्या होगा? तेरा प्रकाश चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। ये दूसरा आशीष। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तीसरा आशीष, तेरा धर्म यानी तू धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज पीछे रहेगा और धर्म आगे रहेगा। देखिए आशीष देखेगा, हालेलुया। परमेश्वर सब यहाँ पर आशीष दे रहे। प्रकाश चमकेगा, चंगा हो जाएगा, धर्म तेरे आगे चलेगा, उसका पीछे उसका रक्षा करेगा, तेरा तेज, उसका तेज तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुआई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। ये सारी आशीष, ये सारी एक आशीष है, जिसके ऊपर हम आने वाले समय में एक जैसे हम एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, वो एक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, हालेलुया। तो उपवास का देखिएगा कितना आशीष दिया है परमेश्वर ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आमीन। इसके ऊपर बात करेंगे हम जरूर, आमीन, हालेलुया। और कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने उपवास रखा है? आपको शेयर करना है तो बता सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने और जैसे कि मेरा प्रार्थना लेवल कम हुआ था, तो मैं ये 6 दिन से मैं ऑनलाइन प्रेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ रहा, और परमेश्वर ने 6 दिन मुझे काफ़ी भरा और काफ़ी मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा अपने 6 दिनों में काफ़ी बात किया। हालांकि मैं 2 हफ्ते से बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो भी मैंने पढ़ा था, जिधर से परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, और परमेश्वर मुझे ऐसी बातों की अगुवाई कर रहा है कि जो बातें मैंने कभी समझी भी नहीं, सोची भी नहीं, परमेश्वर ने इस बातों के जरिए मुझे खोला, प्रकट किया और मेरे से बातें किया। इसके लिए परमेश्वर का मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने काफ़ी मुझे चलाया और इस उपवास में मुझे बल दिया, ताकत दिया। कोई भी कमजोरी, किसी प्रकार का कोई भी पीड़ा मुझे नहीं दिया। इसके लिए परमेश्वर को मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर अपने गीत के द्वारा मुझे आनंदित रखता है। इन 6 दिनों में परमेश्वर ने काफ़ी अपने गीतों के द्वारा मुझसे बातें किया और वो गीत मेरे होठों पर लाया। इसके लिए परमेश्वर का यस, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर को ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे, आमीन, हालेलुया। मैं भी गवाही दूंगा कि परमेश्वर ने 6 दिन में मुझे बहुत आत्मिकता से भरा है। और ऐसे ही फास्टिंग में काफ़ी पहले करता था और बीच में छूट गए, और उपस्थिति वाकई उपवास में जब भी मैं जाता था, एक परमेश्वर का एक अलग सा अनुभव महसूस करता हूँ मैं। तो फिर से दोबारा परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने फिर से मुझे बना कर रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन, हालेलुया, आमीन। चलिएगा आज के समय हम वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन को आज सीखेंगे। हम दानिएल 11 अध्याय और 32वां वचन के ऊपर अभी भी क्या है, स्थिर है। कौन सा हमारा मुख्य वचन है? दानिएल 11 अध्याय 32वां वचन। चलिएगा, पढ़िएगा फटाक से, वो वचन के ऊपर ही हम पूरा 21 दिन हम ये उपवास का हम बात करेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर ज्ञान रखेंगे, हाँ, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हाँ, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधेंगे और क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। यानी जो परमेश्वर को जानेंगे वो क्या होंगे? वे मजबूत होंगे, और मजबूत के साथ में बड़े बड़े क्या करेंगे? काम करेंगे, हालेलुया। लेकिन शर्त क्या है? परमेश्वर को जानना है। बड़े काम सबको करना है, विस्फोटक काम सबको करना है, हालेलुया, मजबूत सबको बनना है, लेकिन परमेश्वर को जानना टाइम नहीं है किसी के पास, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास में टाइम नहीं है परमेश्वर को जानने का,
तो हमने क्या करना है, परमेश्वर को जानेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा। तो किस प्रकार से परमेश्वर को जान सकते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए उसके नाम के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, और उसी नाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। तो पहला नाम हमने किसके विषय में सीखा? पहला नाम क्या बोलता है? पहला नाम क्या है? कलीसिया ने चिल्लाना चाहिए, क्या नाम है? एलोहीम। एलोहीम के नाम से जाना जाता है। एलोहीम का मतलब सृष्टिकर्ता। और दूसरा नाम क्या नाम है? एल शदाई। हालेलुया। एल शदाई के नाम का मतलब सर्वशक्तिमान। हालेलुया, सर्वशक्तिमान। और तीसरा हमने क्या नाम सीखा? हालेलुया, आडोनाय। हालेलुया। आडोनाय का नाम का मतलब हमारा स्वामी। प्रभु हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। हालेलुया। ये तीन। और चौथा नाम हमने क्या सीखा? कल मैंने घर पे से सिखाया है। क्या है ऑनलाइन से? कल क्या नाम था? एल एलियोन। हालेलुया। एल एलियोन करके। हालेलुया। एलियोन का नाम का मतलब क्या है? हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा हमारा सृष्टिकर्ता है, यहोवा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा हमारा स्वामी है, यहोवा हमारा परम प्रधान परमेश्वर है। तो ये एलोहिम के नाम से, एल शदाई के नाम से, आडोनाई के नाम से, एलियोन के नाम से जाना जाता है। और भी कई नाम है। इस 21 दिन में हम सिर्फ नाम के विषय के ऊपर क्या करेंगे? क्या आप आशीर्वादित हो रहे इस नाम के जरिए? हालेलुया। क्या आपने सुना था कभी नाम परमेश्वर का? ऐसा गीत में सुना था। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग ने गीतों में सुना था, लेकिन मालूम नहीं कि इस नाम का क्या मतलब है। हालेलुया। सभी लोग शैतान के नाम को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम को जानने के लिए उत्सुकता नहीं है। शैतान का क्या क्या नाम से जाना जाता है? किसी को पता है? दोस्त लगाने वाला, फिर झूठ बोलने वाला, फिर हालेलुया, अंधकार का हाकिम, है ना, ये सारे झूठ का पिता, अलग अलग नाम से जाना जाता है। गरजने वाला। हालेलुया। ये सारे नाम से वो जाना जाता है। तो बहुत सारे लोग शैतान के ऊपर स्टडी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम को जानना रह जाता है। हालेलुया। चलेगा। आमीन। तो आज हम परमेश्वर के नाम को हम सीखेंगे उसमें से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। आमीन। हालेलुया। और कोई आ रहा है क्या? आमीन। चलेगा। हालेलुया। आमीन। ले लो इसको, आ जाओ वहां से बेटा, वहां से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, जो आ रहे हैं आने दे, उनको बैठने के लिए जगह दे दे। फिर हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे वचन में। चलेगा, चलेगा, बैठ जाएगा सुरेश। मैं एलिजाबेथ सिस्टर भी अभी आएंगे, तो उनके लिए भी एक जगह दे देना। मैं चलेगा। अमान आएगा। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। ठीक है पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए कि आपने हमें लेकर आया, आपने हमें अनुग्रह प्रदान किया, फिर से आपकी हुजूरी में हम आ सके, आपकी उपस्थिति में आ सके। आपके भवन में परमेश्वर क्या ही आनंद है, आपके भवन में परमेश्वर छुटकारा है। पिताजी, धन्य है वह स्थान जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, तेरे विश्वासी लोग। आपने हमें आशीर्वादित कहा है, जब हम इकट्ठे होते हैं आपका आशीष हमें मिलता है। पिता, आज हम वह आशीष के हकदार होना चाहते हैं, आशीष के भागीदार होना चाहते हैं। पिताजी, अपने आशीष से हमें भरिएगा। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन से आप हमसे बातें करें, सारे गड़बड़ी की आत्मा को, रुकावट को हम निकालते हैं। पिताजी, सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर है। यू आर द गॉड, मोस्ट हाई गॉड। यू डिजर्व एवरीथिंग, ओ मास्टर गॉड। यू डिजर्व एवरीथिंग। ओ ग्लोरी बिलोंग्स टू यू फादर, मैजेस्टी बिलोंग्स टू यू फादर। पिता, मैजेस्टी, प्रताप आपका है। पिता, महिमा आपका है, उद्धार आपका है, सामर्थ आपका है, धन्यवाद आपका है। पिता, सब आपका है। पिताजी, हाँ, हम घटे और आप बड़े। पिताजी,
धन्यवाद। इस जगह को अपने लहू से ढक दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन ने कहा, कलीसिया ने आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दीजिएगा, हालेलुया। पूछिएगा, आप आनंदित है? आनंदित है? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चलेगा, आमीन, आमीन, चलेगा। आज के वचन में हम जाएंगे। जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के सभा में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आशीर्वादित होंगे। आमीन, थैंक यू जीसस। आएगा, यदि आपने बाइबल लिया है तो इस वक्त हम बाइबल में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब में हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारो। मान लीजिएगा आप रास्ते में जा रहे हो, किसी के साथ में आप रास्ते में जा रहे हो। कई बार हम रास्ते में चलते हैं रास्ते पे। हालेलुया। कितने लोग रास्ते पे चलते हैं? क्या दौड़ते हैं? सिर्फ एक लोग रहते हैं जो हमेशा दौड़ते ही रहते हैं। हालेलुया। आजकल एक भाई बहुत चर्चा चल रहा है टीवी में, अगर आप न्यूज देखते रहेंगे तो वो हमेशा न्यूज में भागते हुए दिख रहा है, दौड़ रहा। हालेलुया। तो कुछ लोग हमेशा दौड़ते हुए दिखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं। मुझे मालूम है कि एक आंटी है जो उत्तराखंड की है, लेकिन मुंबई में रहती है, अभी साइन में रहने के लिए आई है। वो उसका तो आप पीछा कर ही नहीं सकते। वो चलते भी ऐसा लग रही है कि भाग रही है। वो चलते हुए भी क्या लग रही है? वो भाग रही है। हालेलुया। हमेशा तो देखिएगा, कई बार हम रास्ते पर चलते हैं और हमें कई लोग दिखते हैं। ऐसे लोग दिखते हैं जो पीड़ा में हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दुख दर्द में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, बीमार में हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जरूरतें हैं, है ना? हालेलुया। जिनको खास बहुत जरूरत है, नीड्स है। हालेलुया। ऐसे हमें बहुत सारे लोग रास्ते के ऊपर दिखाई देते हैं, रोड के ऊपर, जिनको सच में वाकई ही जरूरत है। लेकिन कई बार हम उनकी जरूरत को देख कर भी अगर हम नग्न व्यक्ति को देख रहे हैं और बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, लेकिन उसको देख कर भी हम क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। उसकी जरूरत को देख कर भी हम क्या कर देते हैं? हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तो कई जगह पर हम जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ में हम अनदेखा कर देते हैं। इनविजिबल कहते हैं उसको, यानी देख के भी हम क्या करते हैं उसको? इनविजिबल, यानी हम अनदेखा कर देते हैं। क्या आपने किया है कभी ऐसा? कभी हुआ है आपसे? हालेलुया। हमारे साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है। कई बार बहुत सारे लोगों को जरूरत है, नीड्स है ना? भूखे हैं, तड़प रहे हैं, जरूरत है, बीमार है, लेकिन उनको देख कर भी हम क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। यानी देख रहे हैं तो भी इनविजिबल बना दिए, गायब कर दिए उनको। पिक्चर में से क्या कर दिए? गायब कर दिए है। हालेलुया। कभी सोचा है कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, कैसा लगता होगा जब वो हम देख कर भी उसको अनदेखा कर रहे हैं? तो कैसा लगता रहेगा उसको? कैसा फील होता रहेगा? अच्छा, हालेलुया। बुरा। मान लीजिए अगर आप है उस जगह पर और आप है और आपको अचानक जरूरत है, नीड्स है, आप उस जगह पर है रोड पर और आपको जरूरत है और मैं वहां पर देख रहा हूं कि आप वहां पर तड़प रहे हैं और मैं आपको देख कर भी आगे चले जा रहा हूं, तो आपको क्या लगेगा? लगेगा बुरा। आप तो बोलोगे ना, यार ये देख कर भी क्या किया? मुझे अनदेखा किया, इनविजिबल। हालेलुया। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी अनदेखा करे, इनविजिबल समझे। हालेलुया। इनविजिबल करे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि किसी को भी अनदेखा करे। हालेलुया। चलेगा, आमीन। कोई भी नहीं चाहता है कि किसी को भी अनदेखा करे। आमीन, थैंक यू जीसस। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फटाक से जाने थोड़ा सा चलेगा। अमन, अमन, यस, बैठने दीजिएगा। हम ऑनलाइन है, हमारी आवाज जा रही है। अमन। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि किसी को भी अनदेखा करे। हर लोग चाहता है कि मेरी जब जरूरत होती को लोग तो मेरी क्या करे? मेरी ओर ध्यान दे, विजिबल दिखाई दे उनको। हालेलुया, दिखाई दे। लेकिन आज बहुत सारे लोग देख कर भी क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं। आज चर्च में भी बहुत सारे लोगों को देख कर भी क्या करते हैं? हम लोग अनदेखा करते हैं। चर्च के अंदर में भी हो रहा है, देख रहे हैं लेकिन उसको क्या कर देते हैं? अनदेखा करते हैं।
अपने घर के अंदर ही खुद हमारे माता पिता भाई बहन हमको देख कर भी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? है यहाँ पर अपने खुद के ही घर में, हमारे ही घर में हमारे माता पिता कई बार हमारे साथ अनदेखा कर देते हैं, या हमारे खुद के हमारे भाई बहन हमें देख कर भी क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं, जबकि उनको मालूम है कि हमें उनको जरूरत है हमारी, या फिर हमें जरूरत है उनकी। तो कई बार भाई बहन भी क्या कर देते हैं? परिवार के अंदर अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परिवार के अंदर में भी अनदेखा हो रहा है, चर्च के अंदर में भी अनदेखा हो रहा है, जॉब पर जाते हैं तो वहां पर भी अनदेखा हो रहा है, फ्रेंड सर्कल में भी रहते हैं तो कई लोग फ्रेंड्स लोग भी आपको देख कर क्या कर देते हैं? अनदेखा करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि किसी को भी क्या करे? अनदेखा करे। खासकर हम अपने आप को नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति हमको देख कर क्या करे? अनदेखा करे। बाइबल में एक स्टोरी है मेरे प्यारों, एक स्टोरी है याकूब के विषय में मैं बताना चाहता हूं। आइएगा उत्पत्ति 29वां अध्याय देखिएगा। ये व्यक्ति थोड़ा मुझे हंसने के लिए आता है और आप भी हंसोगे यहाँ पर। याकूब की पत्रिका 29वां अध्याय में क्षमा चाहता हूँ, उत्पत्ति क्षमा चाहता हूँ, उत्पत्ति, और उसमें याकूब के विषय में है। उत्पत्ति 29 अध्याय और 23वां वचन से हम पढ़ेंगे, 23वां वचन से। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ इसको। 29वां अध्याय 29 चैप्टर, और हम वहां पर देख रहे हैं याकूब के विषय में। उत्पत्ति में देखिएगा, आपको पता होगा कि याकूब की शादी, याकूब किसको पसंद करता था? राहेल को। हालेलुया। दो बहनें थी, एक लिया थी और कौन थी? एक राहेल। लेकिन इन दोनों बहनों में से किसको पसंद करता है याकूब? राहेल को। राहेल उसकी पसंदीदा यानी हाँ पसंद करता था वो, कि राहेल से विवाह चाहता था। लेकिन वहां पर गड़बड़ी क्या हो गया? 7 साल मेहनत किया राहेल को पाने के लिए, लेकिन 7 साल के बाद में उसके पापा ने, उसके पिताजी ने क्या किया? बाप ने क्या कर दिया? राहेल की जगह पर किसको भेज दिया? किससे शादी करवा दिया? हालेलुया, लिया से। और लिया से इसकी शादी भी हो गई। और देखिएगा, पढ़िएगा अभी 23वां वचन को पढ़िएगा, 29 अध्याय का 23वां वचन को पढ़िएगा। सांझ के समय वो अपनी बेटी लिया हाँ को याकूब के पास ले गया हाँ और वहाँ उसके पास गया। देखिएगा, सांझ के वक्त में उसका पिताजी लिया को लेकर गया, लिया के साथ उसकी शादी करवा दिया, और सांझ के वक्त में और याकूब उसके पास भी गया। यानी वहां पर क्या है, जो शादी के बाद में, यानी आप समझ जाएगा, तो उसके पास में गया। हालेलुया, बिस्तर पर वो वहां पर उसके साथ में रात बिताया है। सुनिए, सांझ हो गया है, बिस्तर में अब वो किसके साथ में है? लिया नहीं, राहेल नहीं, लिया के साथ में है। पूरी रात उसके साथ में है। और देखिएगा 24वां वचन क्या हो गया? लाबान ने हाँ अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। हाँ 25। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है। भोर को मालूम हुआ, सुबह मालूम पड़ रहा है ये कौन है? लिया है। अरे कैसा, अभी तक याकूब को मालूम नहीं, रात उसके साथ बिताया है, सांझ उसके साथ बिताया है, पूरा शादी कर कर लाया है। हालेलुया, और पूरी रात उसके साथ में है। इसके बावजूद भी आप सोचिएगा, इसको मालूम नहीं है कि ये राहेल नहीं है। हालेलुया, इसको पता ही नहीं चला कि ये राहेल है कि ले, यानी सामने होते हुए भी अनदेखा, यानी इसको दिखाई नहीं, सामने होते हुए भी इसको क्या हुआ? दिखाई नहीं कि ये कौन है। तो उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग हमारे सामने हैं, लेकिन हम सामने देखकर भी इसको क्या कर देते हैं? हालेलुया, सामने देख कर भी हम क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं, इनविजिबल कर देते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। हालेलुया, और यही याकूब के लिए कैसा व्यक्ति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और भोर को मालूम होता है कि ये कौन है? लिया है। जाने दीजिएगा। हालेलुया, सामने होकर भी दिखाई नहीं दिया उसको। आमीन। क्या चर्च में ऐसा हो रहा है? आज भी चर्च में हो रहा है, घर में हो रहा है ना? देख कर भी अनदेखा। पास्ट बाजू में है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड किसको बोला? इसको बोला, उसको हालेलुया। उसको पूछा कैसा है, लेकिन इसको मानो कि उसको दिखा ही नहीं। वो व्यक्ति सामने ही है, लेकिन वो सामने, दोनों सामने खड़े, लेकिन उसमें से एक दिख रहा है और एक कैसे हो सकता है? ये याकूब की तरह सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा है।
हालेलुया। आज बाइबल में हम ऐसे एक स्टोरी देखेंगे जिसका उत्पत्ति की किताब में वर्णन है। उत्पत्ति 16 अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति 16 अध्याय में, उत्पत्ति 16 अध्याय, और वहां पर उत्पत्ति 16 अध्याय, यहां पर 3 व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, 3 व्यक्तियों का। वो 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति चर्चा में है बहुत, हालेलुया, बहुत है चर्चा में, अब्राम और यहाँ पर जो उत्पत्ति 16 अध्याय है वो अब्राम और सारा और हाजिरा के विषय में बात करता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो अब्राम और सारा ये बहुत ही क्या है, चर्चा में है। बाइबल के अंदर अब्राम और सारा बहुत ही चर्चा में है, विजिबल है, दिखाई देती है। ये लोग कौन है? दिखने वाले लोग हैं। कौन लोग है? बोलिए, दिखने वाले लोग हैं। ये सबको दिखता है, अब्राम दिख जाता है सबको, सारा भी सबको, हालेलुया। क्यों अब्राम दिखाई दे रहा है और सारा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब्राम ने विश्वास किया, और विश्वास का क्या कहलाता है? इसीलिए पूरे बाइबल के अंदर वो विश्वास के पिता के नाम से जाना जाता है। आज पूरे आप इतिहास के पन्ने को खोले या अभी भी देखो, इजराइल के अंदर सब लोग अब्राहम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तीनों रिलीजन्स के अंदर, एक तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स के अंदर, एक मुस्लिम रिलीजन्स के अंदर, और एक यहूदी के रिलीजन्स के अंदर, ये अब्राहम बहुत ही फेमस है, चर्चा है, हालेलुया। मेन इस 16वें अध्याय में मेन जो किरदार निभा रहा है वो है अब्राहम, और साथ ही साथ सारा भी मेन किरदार है इसके अंदर। दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल, इसके अंदर मेजर रोल अदाकारा निभा रहे हैं। सारा भी विश्वास स्त्री थी मेरे प्यारो, क्योंकि वो स्त्री विश्वास में थी। जितना विश्वास अब्राम ने किया है उतना ही विश्वास किसने किया है? सारा ने भी किया है, क्योंकि बाइबल हमको बताता है उसके विषय में सारा। आइएगा, हम इब्रानी की किताब, इधर उंगली रखिएगा और इब्रानी 11 अध्याय के 11 वचन को पढ़िएगा। जितना अब्राहम ने विश्वास किया है अपने बुढ़ापे में, बुढ़ाई बेर पर परमेश्वर को वो विश्वास किया, उतना ही सारा ने भी विश्वास किया है। इसलिए इब्रानी की किताब 11 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 11 पढ़िएगा। यस, विश्वास से सारा ने अपने आप बूढ़ी होने पर भी, विश्वास में सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। विश्वास के द्वारा बूढ़ी होने पर भी बूढ़ी हो गई है, इसके बावजूद भी उसने क्या किया? विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा उसने क्या की? गर्भ धारण की। आज जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं अब तक गर्भ धारण नहीं किया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को कहना चाहता हूं, विश्वास करें, विश्वास करें। विश्वास आपको गर्भ धारण में लेकर जाएगा। विश्वास के जरिए आप प्रोडक्शन को लेकर आएंगे। विश्वास के जरिए आप बच्चा बाहर आएगा। आप विश्वास कीजिएगा, हालेलुया। बाइबल कहता है विश्वास के द्वारा सारा बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया। उसने क्या किया? गर्भ धारण किया, और उसने क्या पाया? क्या पाया? सामर्थ्य पाया। तो जितना अब्राहम विश्वास में करता है उतना ही कौन है? सारा भी। इसलिए इस 16वें अध्याय में दोनों विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं। पूरे बाइबल के अंदर ये दिखाई देते हैं, लेकिन आज मैं इन दोनों के विषय में बात नहीं करूंगा, हालेलुया। ये तो दिख रहे हैं, सबको दिखते हैं। जो नहीं दिखते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे आज, हालेलुया। जो इनविजिबल है, गायब है, उसके विषय में, जो माइनर रोल, जो कम अदाकारा निभा रहे उसके विषय में। मेरा परमेश्वर किसके लिए आया पता है? धर्मी लोगों के लिए नहीं। किसके लिए आया? पापी लोगों, जो दिखते नहीं है, हालेलुया, जिसको कोई पूछते नहीं है। मेरा परमेश्वर उसके ऊपर आंख लगाता है, हालेलुया। तो हम किसके ऊपर आज देखेंगे? हम आंख किसके ऊपर लगाएंगे? अब्राम और सारा नहीं। आज हम जो चीज नहीं दिख रहे हैं उसके ऊपर, जो इनविजिबल है उसके ऊपर आज क्या लगाएंगे? हम चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। आइएगा मेरे साथ में उत्पत्ति 16वें अध्याय और 1 वचन से पढ़ना चालू करेंगे। 1 वचन से 13 वचन तक हम आज देखेंगे। पढ़िएगा। हाँ, उत्पत्ति 16 1 अध्याय 1 वचन से। अब्राम की पत्नी हाँ, सारे के, जोर से पढ़िएगा और बोल्डनेस के साथ में, बोल्डनेस, नॉट फ्लैट वॉइस, इट शुड बी इन बोल्ड। अब्राम की पत्नी हाँ, सारे के कोई संतान न थी। हाँ, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री
दासी थी। हाँ सारा ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे को उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अत्ता एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? बस हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोगों ने यह वचन कभी पढ़ा है? 16वें अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा यहाँ पर एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया गया है। लोग जब इस किताब को पढ़ते हैं 16वें अध्याय, तो किसको दोष लगाते हैं पता है आपको? किसको दोष लगाते हैं? सारा को। क्या? सारा कितनी निर्दयी औरत है। हालेलुया। सारा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कितनी निर्दयी औरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो सारा को दोष लगाते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा गौर करेंगे कि सच में दोषी कौन है। हालेलुया। और आज हम मेजर के ऊपर नहीं बात करेंगे। अब्राम सारा नहीं है, एक ऐसी स्त्री जो माइनर रोल प्ले कर रही है, जो छोटा रोल अदा कर रही है। उसका नाम क्या है? हाजिरा। क्या नाम है? हाजिरा। हालेलुया। आज वुमेन्स मीटिंग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज 2 स्त्रियों के विषय में मैं बात करूंगा। यहाँ पर स्त्रियां आती तो गड़बड़ करती है सब जगह। हालेलुया। देखिएगा कैसी यहाँ पर। मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग से स्त्री गड़बड़ी करती रहती है। हालेलुया। हाँ मैन, यहाँ पर बाइबल कहता है हाजिरा के विषय में। याद रखिएगा यहाँ पर लिखा है, पहले वचन से मैं पढ़ता हूं, अब्राम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं थी। सारा का कोई भी संतान नहीं था। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्र कौन थी? दासी थी। हाजिरा के विषय में बाइबल यहां पर कहता है कि हाजिरा दासी थी। कौन थी? दासी। बोलिए दासी। दासी। दासी का मतलब क्या? गुलाम। गुलाम। हाजिरा कौन थी? किसकी गुलाम थी? लिखा है, देखो क्या लिखा है। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्र दासी थी। हालेलुया। यह मिस्र से आई हुई दासी। अब मुझे नहीं पता है इसको मिस्र से कहां से लेकर आए लोग ने।
हालेलुया। अब्राहम और सारा लोग ने मुझे लगता है कि पैसे देकर, पुराने समय में होता था, यानी अपना काम करवाने के लिए, अपना सब काम करवाने के लिए लोग क्या करते थे, वहां पर स्लेव्स को, गुलाम को क्या करते थे, खरीदते थे, पैसे देकर क्या करते थे, खरीदते थे और अपने पास में रखते थे और अपना मन चाही इच्छा को क्या करते थे, पूरा करते, उससे काम करवाते। तो मुझे लगता है कि हजीरा को भी इन लोगों ने क्या हुआ है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्या किया रहेगा, लेकर आया रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हजीरा को वे लेकर आ रहे। हजीरा, बाइबल कहती है कि यह मिस्र कौन थी, दासी थी, गुलाम थी। गुलाम एक ऐसा गुलाम जो कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप से, यानी 24 घंटा उसे क्या है, काम करेगी तो भी उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी वो मालिक से कुछ भी बात यानी अपेक्षा नहीं कर सकती है, सैलरी का इतना मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी का डिमांड भी नहीं कर सकती है, यानी उसके बोलने का कोई हक ही नहीं बनता है। जो मालिक बोलेगा वही उसको क्या करना होगा, गुलाम को करना होगा। मालिक जैसा बोलता है, चाहे वो मारे भी इसको तो भी अपना जुबान को खोल नहीं सकती है। अगर मालिक उसके ऊपर अत्याचार भी करे तो गुलाम कुछ नहीं कर सकता है। मालिक चाहे 1 घंटा काम करवाए, 24 घंटा काम करवाए, उसको खाना दे या ना दे, पीने के लिए दे या ना दे, तो भी गुलाम उस समय कुछ भी नहीं कर सकता। तो हाजिरा का स्थिति ऐसी है मेरे प्यारों। हाजिरा एक गुलाम थी, वहां पर वो स्लेव है। आप अपेक्षा मत करें कि वो सही जी रही थी, नहीं, वो गुलाम है। बाइबल कहता है वो दासी है, वो ऐसा दासी है। जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे रुलाया तुरंत। मैंने अपने आप, मुझे वहां के दृश्य को लेकर गया। यानी दासी समझ रहे, गुलाम जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कचरा समझा जाता है। उसको क्या समझा जाता है, कचरा, यानी वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है उसको। जैसे हाउस कीपिंग वाले लोगों को बहुत सारे कंपनी में वैल्यू, क्योंकि वो क्या करता है, साफ सफाई, पोछा है ना, शौचालय वगैरह ऐसे, उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। उससे वैसे ही इसका कोई वैल्यू ही नहीं था वहां पर। यानी इतना परमेश्वर ने, जब मैंने आंखें बंद किया, परमेश्वर तुरंत मुझे कहां पर लेकर गया, ऐसा दिखाया है कि अजय देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू देखो कितना नीचे है वो। यानी इनविजिबल है, वो कचरा है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। हाजिरा को कोई पूछता भी नहीं है, कोई गुलाम को पूछता नहीं है, कोई यानी रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई उसको आदर नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, कोई उसको खाना नहीं तक पूछता है। ऐसी स्थिति है वो हाजिरा, यानी सबसे इनवैल्यूएबल, इनविजिबल, दिखने में ही नहीं आती है, किसी को दिखाई नहीं देती है गुलाम लोगों को। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? क्या आप मेरे साथ में है? हालेलुया बोल सकते हैं? तो इनविजिबल है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। बाइबल कहता है कि अब्राहम की पत्नी सारा कौन थी? बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं था। इसीलिए अब्राहम की पत्नी सारा ने विचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन अभी तक संतान 75 साल से लेकर अभी तक हो गए हैं, संतान नहीं हुआ। तो इन्होंने अपनी इच्छाओं को, यानी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा है कि मैं बच्चा दूंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो रही है। तो ये इन्होंने अपने तरीके से क्या किया? प्लानिंग को पूरा करने का इरादा किया, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये क्या कर रही है सारा? अब किसका इस्तेमाल कर रही है? दासी का, हाजिरा का इस्तेमाल कर रही है, दासी का, गुलाम का। हालेलुया, वही गुलाम है जो दिखने में नहीं आती है, अब उसका क्या कर रही है? इस्तेमाल कर रही है। देखिएगा, सारा ने अब क्या किया है, क्योंकि उसके मन में आया कि मैं क्या करूंगी, हाजिरा को अपने पति के साथ में अब्राहम के पास में मैं दे दूंगी, उसकी पत्नी बना दूंगी। मैं हाजिरा को मैं क्या करूंगी, अपना अब्राहम को मैं उसकी पत्नी बना दूंगा, यानी हाजिरा उसकी पत्नी हो जाएगी अभी। हालेलुया। तो ये चाहते थे कि अब्राहम के द्वारा हाजिरा क्या करे, बच्चा को क्या करे, पैदा करे। अब इसके मन में ये ख्यालात आ रहा है कि मैं हाजिरा को यूज करूंगी। अब देखिएगा, गुलाम यूज करने के लिए ही थे, यूज ही किया जाता, उनका सिर्फ शोषण ही किया जाता, शोषण ही होता है। आज बहुत सारे कंपनियों में ना बहुत सारे लोगों का शोषण किया जा रहा है, यूज किया जाता है। घर में भी बहुत सारे लोगों को शोषण किया जा रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं दिया जा रहा है।
घर के अंदर नौकर चाकर लोगों को क्यों कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। वैसा ही हजीरा को भी क्या किया गया, मात्र यूज किया गया सारा के द्वारा। हालेलुया। सारा को अब देखिएगा, सारा ने जाकर हजीरा को यह भी नहीं पूछा कि हजीरा मैं तुझे अपने पति के पास भेज रही हूं। ये जाके डिस्कस भी नहीं की। एक औरत ने दूसरी औरत को जाकर पूछना है, क्योंकि ये अपने पति के साथ में उसको सुलाना चाहती थी। ये सारा अपने पति के साथ में इसको सुलाना चाहती थी। ये औरत ने ये निर्णय लिया, सारा ने। इसका कर्तव्य था कि वो जाकर उस औरत से बात करे, हजीरा से, क्या तू रेडी है, क्या तू चाहती है, ये पूछना चाहिए था, क्या तू मेरे पति के साथ सो सकती है, क्या तू तैयार है करने के लिए। लेकिन कहीं पर भी बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि सारा ने जाकर उसको पूछा। सारा ने कुछ भी नहीं पूछा हजीरा को। सब अपने ही प्लानिंग कर रही है, अपने सब प्लानिंग करे, ना तो पूछी, ना तो एग्रीमेंट बांध कर ली है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं पूछी? क्योंकि सारा को मालूम है ये कौन है, कौन है ये स्त्री। सारा को मालूम है कौन है मेरी, इसको मैं कुछ भी करूंगी तो ये जुबान, इसको मैं चाहे बेच दूं, इसको यूज करूं तो भी ये जबान इस तरह नहीं यूज कर खोलेगी नहीं। इसने अपने आप में सब प्लानिंग की, लेकिन कभी भी इसने हजीरा के बारे में कुछ भी सोचा नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो रेडी होगी कि नहीं। हालेलुया। मात्र शोषण किया जा रहा है उसका। अब हजीरा को देखेगा और क्या करती है सारा। अब जाती है अपने पति अब्राम के पास और अब्राम को क्या बोलती है, देखिएगा दूसरा वचन को पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। यस। सारा ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो हाँ? मेरी कोख बंद कर रखी है, मेरी कोख बंद कर रखी है अब्राम, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ। अब पति से जाकर विनती कर रही है, लेकिन हाजिरा के साथ में बोलने का, चर्चा करने का नहीं सोची, लेकिन पति के साथ में क्या कर रही है, जा रही है, बात कर रही, विनती कर रही है कि भाई हालेलुया बच्चा चाहिए आप उनको, परमेश्वर भूल गया है, इससे अच्छा हम अपने तरीके से क्या करते हैं, बच्चे को लेकर आते हैं, तुम रेडी हो जाओ। हालेलुया। और ये भी मूर्ख, हालेलुया, ये भी देखिएगा, ये भी क्या कर रहा है, पत्नी की बात को, हालेलुया, ये सब अपने तरीके से प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हालेलुया। आज जैसे बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटी लोग सैरोगेसी बोलते हैं, सैरोगेसी पता है ना आपको, सैरोगेट मदर आज बहुत सारे चर्चा में चल रहा है, सैरोगेट मदर। आज बहुत सारे लेस्बियन, बहुत सारे गे आज यही कर रहे हैं। आज गे शादी कर रहे हैं, पुरुष शादी करे, लेकिन बच्चा चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं, किसी और के द्वारा बच्चे को सैरोगेट करके, आज यही हो रहा है। जिसको आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज के जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी हीरो हीरोइन के, आज बहुत सारे सेलिब्रिटी के बच्चे सैरोगेसी से आ रहे हैं। यानी वीर्य का इस्तेमाल दूसरे को किया जा रहा है और उसके द्वारा बच्चे को पैदा करके और इसको अपना बच्चा बनाया जा रहा है, दूसरी स्त्री को यूज किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, मात्र क्या किया जा रहा है। और इसको लीगल परमिशन भी दे दिया गया गवर्नमेंट में। यानी देख रहे हो कैसे किस एंड डेज में चल रहे हैं हम, ऐसे समय में चल रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्यों आज के दिन न्यू ईयर बनाते हैं? क्या आपको पता है? क्या खास है? लोग बोलेंगे न्यू ईयर ब्रदर गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा का इसका क्या पता है कुछ? गुड़ी पाड़वा क्या होता है? न्यू ईयर क्यों बनाते हैं? सब जगह देखो तो न्यू ईयर बना रहा है, क्यों बनाया जाता है? क्या आपको बताओ? मैं ये बिब्लिकल है, कल मैं खोलूंगा इसका राज। बिब्लिकल है। फाइनेंशियल ईयर पता है आपको? बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बिजनेस लोगों का फाइनेंशियल कब से चालू होता है? कब से होता है? अप्रैल से। मार्च तो एंडिंग होता है, 31 मार्च उसको इनकम टैक्स भरना रहता है। अप्रैल से उनका नया ईयर कब से चालू होता है? और अभी सब लोग भी क्या बना रहे? नया। फाइनेंशियल वाले लोगों का भी नया साल अभी से बन रहा है और पूरे लोगों का भी नया साल अभी बन रहा है, लेकिन क्रिश्चियनिटी लोगों का नया साल आज से नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको कल प्रूव करूंगा। आपको ना इसके लिए ना क्या जानना पड़ेगा मालूम है? हिब्रू कैलेंडर को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ये तो इंग्लिश कैलेंडर पे हम पढ़े हुए हैं ना, इंग्लिश कैलेंडर ने पूरा बर्बाद कर दिया है सब। तो हिब्रू कैलेंडर, यहूदियों के कैलेंडर को देखोगे तो हमें पूरा पता चलेगा। तो यहाँ पर देखेगा, चलेगा वो कल मैं बात करूंगा। यहाँ पर हजीरा अब अब्राम के पास गई और अब्राम से कहती कि अब्राम, हजीरा को मैंने पूछी नहीं लेकिन मैं तेरे को पूछती हूँ, हाँ, और क्या करेंगे हम? बच्चे को पैदा करेंगे अपने तरीके से, क्योंकि परमेश्वर क्या हो गया है? भूल गया है, लगता है नहीं होगा।
हालेलुया। और हजीरा को क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, लेकर आया गया। और देखिएगा तीसरा वचन को पढ़िएगा। इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी, देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है सारा ने अपनी मिस्र दासी। बार बार हजीरा को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दासी। क्या बोले रहे, ये सारा क्या बुलाती है बार बार, सारा क्या बुलाती है, ये मेरी गुलाम है, ये कौन है, मेरी गुलाम है। उसको कैसे देखती है, हालेलुया, क्या देख रही है, गुलाम। और देखिएगा वही उसके ऊपर जाइएगा, वही तीसरा वचन के वो देखोगा वहां पर लिखा है ना, कौन सा, इसलिए कि नीचे देखो क्या लिखा है, मैं तुझसे विनती करती हूँ, पढ़िएगा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरी दासी के पास पढ़िएगा वो लाइन पढ़िएगा, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी, किसकी दासी, मेरी दासी, किसकी दासी, बार बार सारा क्या बोलती है, मेरी गुलाम, मेरी दासी। हाजिरा को इतना वैल्यू दिया जा रहा है, कितना डीमोरलाइज किया जा रहा है उसको, यानी इतना तुच्छ समझा जा रहा है, और बार बार उसको क्या किया जा रहा है, यानी अनदेखा कर रहे हैं। मेरी दासी, सारा क्या बोलती है, मेरी दासी। और अब तीसरा वचन में क्या बोलती है, अपनी मिस्र दासी हजीरा, हालेलुया, अपनी मिस्र दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी क्या हो, पत्नी हो, हालेलुया। अब देखिएगा वहां पर क्या होता है, वह हजीरा के पास गया और वह क्या हुई, गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, देखिएगा अब आगे का चर्चा, अब वो गई अब्राम के पास और अब्राम के जरिए अब क्या हुआ, गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर पिक्चर चालू हो रहा है दो महिलाओं का, हालेलुया, बोले अब पिक्चर चालू, हालेलुया। अब वुमेन्स मीटिंग चालू यहाँ पर। ऐसा औरतों को हिलाओ ना थोड़ा सा, ऐसा औरत ही हिलावा चलेगा। अब देखेगा, अब गर्भवती हुई, कौन हो रही है गर्भवती, हजीरा। किसके जरिए हो रही है, अब्राम ऑलरेडी शादीशुदा, उसकी पत्नी कौन है, और सारा उसकी पत्नी बना रही है, किसको बना रही है, हजीरा को बोल रही तू अभी कौन हो जा, इसकी पत्नी हो जा, यानी अब्राम को बोल रही है कि अब्राम तू इसको पत्नी बना ले अभी, हालेलुया। अब दूसरी पत्नी आ गई, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसने किया काम, सारा कर रही है, सब गेम कौन रच रही है, प्लानिंग किसका है, सब। अब देखेगा क्या हुआ, सारा ने ही सब किया है, अगर नहीं करती तो अच्छा रहता था, लेकिन किया किसने, हाजिरा को इस यूज करना है ना। देखेगा तब पढ़िएगा 5वां वचन, हाँ नहीं 4था वचन से, वह हाजिरा के पास गया, हाँ, वह गर्भवती हुई। हाँ, जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, हाँ, अब हाजिरा को मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूँ, गर्भवती है। अब देखो, अब यहाँ पर सब बदल गया, अब गुलाम नहीं रहा, अब कौन है, वो पत्नी है। कौन है, ओहदा बढ़ गया, अभी गुलाम से क्या हो गया, पत्नी है, तो ओहदा बढ़ गया तो रुबा भी बढ़ेगा ना। गुलाम था तब तक ऐसा था, चूहा था, अभी क्या बन गया, बिल्ली बन गया है, शेर बन गया है। क्या बन गया है, बोले शेर बन गया है, हालेलुया। शेर और बिल्ली को साथ में रखो तो फर्क ही नहीं गिरता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका बच्चा होगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है वो बिल्ली है है ना, शेर को और बिल्ली को, क्योंकि कभी कभी ऐसा उसका बच्चे को भी देखो, शेर के बच्चे को तो भी ऐसा लगता है बिल्ली है वो, हालेलुया, फर्क ही नहीं मालूम पड़ता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ से ये गुलाम से किसको क्या बना दिया गया है, पत्नी। अब जब गर्भवती हुई, इसको पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तब उसने क्या की, पढ़िएगा, तब वह अपनी स्वामिनी को, सारा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। अब उसको तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, अब घृणा दृष्टि से देखने लगी, छोटी नजर से देखने लगी। अब यहाँ पर बात बिगड़ गया, हालेलुया। अब क्या हुआ, पढ़िएगा, हाँ, सारा ने अब्राम से कहा, हाँ, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, देखो, ये मुझे तुच्छ दृष्टि से देख रही है औरत, हालेलुया। ये औरत मुझे किस दृष्टि से देख रही है, हालेलुया। गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पर। अब दो औरत के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर,
अब तक सारा सुख में थी, अब यहाँ पर क्या हो गया, हजीरा आ गई। और हजीरा अब क्या कर रही है, अभी इस स्त्री को क्या कर रही है, टॉर्चर कर रही है। हजीरा क्या कर रही है, अभी देखो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम किसने लाया, सारा ने। अब यहाँ पर अब ये कौन कर रहा है प्रॉब्लम, हजीरा भी कर रही है। हजीरा क्या कर रही है, उकसा रही है उसको, टॉर्चर कर रही है। दोनों भी औरत देखो, दोनों की खूबियां देखो, उसने तो गलती की और ये भी क्या कर रही है, उकसा रही है। शांत नहीं बैठती औरत, गलती पे और हम लोग यहाँ पर सारा को दोष लगाते हैं कि सारा ने नहीं छोड़ना चाहता वो औरत को, प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा जंगल में नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन आपको मैं बताता हूँ हाजिरा की गलती है यहाँ पर। हाजिरा ने क्या की, अपनी स्वामिनी को क्या से दृष्टि से देख रही है, भड़का रही है उसको, जला रही है उसको, देख मैं कौन हूँ, गर्भवती हूँ, उकसा रही है उसको, क्या कर रही है, जला रही है। तो भाई जलेगी ना वो औरत, हालेलुया, जलेगी ना वो, हालेलुया। तो अभी यहाँ पर और किसके ऊपर बिल फाड़ रहे सब, बोलिए अब्राहम के ऊपर, हालेलुया। किसके ऊपर, अब सारे ने अब्राहम से कहा जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे सिर पर हो, तू देखता भी है कि नहीं देख रहा है, देख ये औरत मुझे क्या कर रही है, टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है। यह हजीरा, इसको ने हमने क्या किया, बैठाया पत्नी के जगह पर, लेकिन ये अभी मुझे क्या कर रही है, अभी पति क्या करेगा, हालेलुया, पति क्या करेगा, पति भी क्या कर रहा है। देखो अब्राहम क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिएगा, हाँ क्या कर रहा, पढ़िएगा, मैंने तो अपने दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वो मुझे तुच्छ समझ रही है। दोष लगा रही है अभी पति को, क्या, पति को कंप्लेंट दे रही है, किसके, हालेलुया। अब्राहम ने देखो क्या बोला, अभी अब्राहम क्या करेगा, अब दो यहाँ फंसा है, अब क्या करेगा वो, अब बोलता है, क्या बोलता है, अब्राहम ने सारा से कहा देख तेरी दासी तेरे वश में है, देख तेरी दासी, ये भी क्या बोलता है इसको, तेरी दासी। कोई नाम लेकर नहीं बुलाता है, हजीरा को नाम लेकर बार बार क्या बुलाते हैं, और ये सारा क्या बोलती है, मेरी दासी, बार बार बोलती है मेरी दासी, अपनी दासी। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब्राहम भी क्या बोलता है, तेरी दासी तो तेरे वश में है ना, हालेलुया। ये भूल गया अब्राहम कि इसने क्या किया है, पत्नी बनाया है इसको, हालेलुया। और क्या बोलता है, तेरे वश में है, क्या है, तेरे वश में है, तेरे को जो लगे, तुझे जो भला लगे वैसे ही उसके साथ कर, हालेलुया। इसने यहाँ पर देखिएगा, इसने इसको पत्नी यहाँ पर किया है, इसने अब इसका चाहिए था कि इसको देखे, यहाँ पर क्या करे, देखे, पूछे इसको देखभाल करे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये किसको बोल रहा है, तेरी गुलाम है ना, तू ही देख ले भाई, तेरे को जो करना है। अभी भी क्या समझ रहे उसको, क्या समझ रहे, यानी अभी भी अनदेखा कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, अनदेखा है यहाँ पर, है यहाँ पर। ये पुराना करार है, नए करार में हम लोग आ गए हैं। नए करार में एक ही पत्नी चलती है, हालेलुया, आमीन। चलेगा यहाँ पर, देखेगा अब यहाँ पर, ये यहाँ पर अब दासी के साथ में अब छूट तो दे दिया अब्राहम ने। अब सारा बोलती है अब मैं देखती हूँ इसको, हालेलुया। अब इसने क्या की, सारा ने, अब देखेगा यहाँ से, अब सारा क्या करती है, सारा उसको क्या करने लगी, दुख देने लगी। वो दुख का जगह है ना, पेन, टॉर्चर, इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही हजीरा को, उसका जीना ही मुश्किल कर दी घर के अंदर, है यहाँ पर, जीना ही मुश्किल कर दी इस औरत का, हजीरा को रहने ही नहीं दे रही है। इतना टॉर्चर, इतना परेशान, इतना निंदा, इतना कोस रही है, इतना मजबूर कर रही है उसको, हालेलुया। हो सकता है बुरा कह रही है, गाली गलौज देती होगी, कुछ भी करती होगी, लेकिन बहुत उसको दुख दे रही है, हालेलुया, हालेलुया। शायद उसको खाना भी नहीं देती होगी, शायद उसको कुछ पूछती भी नहीं होगी, वो गर्भ अवस्था में है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका देखभाल नहीं किया जा रहा है, वहां पर देखभाल कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उसको वैसे ही छोड़ दिया, चाहे वो खाए या पिए या मरे, उसको टॉर्चर दे रहे, परेशान कर रहे, सता रहे, इतना सता रहे। और आखिरकार क्या हो गया, वो हजीरा, पढ़िएगा क्या लिखा है, दुख देने लगा और वो उसके सामने से भाग गई। क्या हो गया, भाग गई, उसके सामने से क्या हो गई, भाग गई, भागेगी ना भाई,
इतना टॉर्चर करोगे तो, परेशान करोगे तो भागेगी ना वो। हालेलुया। अब वो देख रही है कि मुझे यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, और इतना टेंशन दे रही है, सता रही है, भाग गई। प्रॉब्लम देखी उसने। देखेगा, अब मैं यहाँ से थोड़ा डीपली जाऊंगा अभी मैं, ये मेन है यहाँ से मेरा बात करना। अब वो टेंशन और परेशानी, तकलीफों को देखकर, क्योंकि उसका सिचुएशन अच्छा नहीं था मेरे प्यारों, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, दुख उसका बहुत बढ़ गया था। वो जल्दी नहीं छोड़ी, उसने दुख देखा कि तकलीफ बहुत बढ़ गया है, तब इसने क्या कि यहाँ पर छोड़ भाग गई। उसने दुख को देखकर वो क्या हो गई, शी रन अवे, वो भाग गई। दुख है, इतना टॉर्चर है, इस स्त्री के साथ में रहने से अच्छा भाई मैं क्या करूं, ये इतना टेंशन दे रही है, इतना टेंशन दे रही है। क्या आप कभी भागते हैं टेंशन से? तकलीफ आती है, कभी आपने भागा है तकलीफ से? है यहाँ पर? क्या आप तकलीफों से आप भी भागे हैं कई बार? दुख में ये तकलीफ वाला नहीं, हाजिरा के जैसा नहीं, हमारे पास में और भी तकलीफ है। बहुत सारी तकलीफों को देखकर हम क्या होते हैं, वी वॉन्ट टू रन अवे। हम कोई भी दुख में रहना पसंद, हम दुख में, क्या आप दुख में रहना पसंद करते हैं? ये भी नहीं रहना चाहती है, बोलती मुझे दुख सहन नहीं होता है, इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, भाग जाती हूँ। हम तो पीछा छुड़ाना चाहते हैं दुख से। कोई भी दुख में रहना नहीं चाहता है, कोई भी टेंशन, परेशानी, तकलीफ में रहना नहीं चाहता है। सर्कमस्टेंसेस खराब है तो उसमें रहना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि मैं उसमें से भाग जाऊं। कल मुझे एक भाई ने फोन किया, उसके पास कर्जा है और उसका कर्जदार बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत का मतलब बहुत। अभी तो उसको कह दिया कि 18 तारीख तक तू रूम भी खाली कर दे। तो मुझे रात के 12 बजे उस व्यक्ति ने फ़ोन किया कि पास्टर ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं, क्या मैं पुलिस कंप्लेंट दूं? ये जो कर्जदार है, मैं उसके नाम का ये मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, क्या मैं जाकर वहां पर पुलिस कंप्लेंट दे दूं क्या, कि ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो वो मुझसे राय मशवरा ले रहा था। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं भाग जाऊं या कुछ करूं। तो क्या है भागने का विचार? मैंने कहा उसे अगर भागेगा तो इधर ही मत लेना या कहाँ लेना, टिटवाला चले जाना, बदलापुर चले जाना, कल्याण चले जाना, अंबरनाथ, ताकि तेरा कर्जदार उधर तक ना आए। हाँ, मैं सुनेगा। मतलब मैं उसको ऐसा राय नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना सर्वशक्तिमान है। तो उससे भी भागने का क्या हो रहा है, विचार आ रहा है उसके परिवार, क्योंकि वो दर्द ना सहन के बाहर है। वो आदमी काम पर रहता है, लेकिन उनके घर पे कौन है, महिलाएं हैं, सास है, बहू, पत्नी है। तो पत्नी और सास को आकर ये कर्जदार क्या कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है। इतना टेंशन दे रहा है, इतना टेंशन दे रहा है कि अब सर से हद से ऊपर हो गया है पूरा। हालेलुया। व्यक्ति भागेगा ही ना भैया। हालेलुया। अब उसका भागने का एक मन हो रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि इसे कर्जदार में रहे, कोई नहीं चाहता है कि कोई बीमार में रहे, कोई नहीं चाहता है कि इतने सताव में रहे, पीड़ा में रहे। बॉस अगर कंपनी में बॉस अगर टॉर्चर करता है तो आप रहोगे क्या? है यहाँ पर? क्या मैं आज जितने नौकरी कर रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या अगर आपके बॉस आपके कंपनी में आपके एम्प्लॉय अगर आपको दुख दे, तकलीफ दे, आप रहोगे क्या? क्या करोगे सुरेश, आप क्या करोगे? आज जी रिजाइन कर दूंगा। दीपक तो कई बार सोचता है मैं रिजाइन ही करता हूँ, मेरा बॉस मेरे को तकलीफ देता है। हालेलुया। लेकिन मेरा कुछ अलग ही है। मेरा बॉस मेरे को तकलीफ दे रहा था तो मैं उसको तकलीफ दिया। मैंने उसको तकलीफ दिया। मेरे पूरे कंपनी में सब लोग 8-9 बजे 5 बजे छूटने का टाइमिंग है और सब लोग 8-8 9-9 बजे तक बैठे थे। मैं एग्जैक्टली 5 जैसे बजा काटा पे बैग लेता था, बॉस के सामने निकल जाता था। एग्जैक्टली 5 बजे क्या होता था, निकल जाता था मेरा काम में, लेकिन कर देता था। और बॉस ऐसे ही देखता था कांच में से, बाकी सब लोग बैठे हैं और ये निकल गया। वो रोज टेंशन, और आके मेरे दोस्त मित्र को पूछता था, ये निघाला ये निकल गया, पूछता है निकल गया, याचं का काम झालं का? मेरे दोस्त बोलता था सगळं झालं त्याचं काम। सब उसका काम हो गया। बॉस को एक भी मौका नहीं मिला निकालने के लिए। 1 साल मेरे को मेरे बहुत सारे उसने कमी निकालने की बहुत सारी उसने कोशिश किया। मेरे फाइल निकाल रहा है, मेरा एजुकेशन का निकाल रहा है, मेरा काम का क्या क्या फाइल्स निकलवा रहा है कि कहां पर इसको मैं पकड़ूं। लेकिन 1 साल तक वो मुझे टॉर्चर नहीं कर पाया।
लेकिन मैंने उसको टॉर्चर कर दिया, इतना उसको परेशान हो गया, आखिरकार वही छोड़कर भाग गया। हालेलुया। उसको अब कंपनी में आने का इच्छा ही नहीं होता था। पता नहीं वो आता था कंपनी में और आकर क्या कर देता, ऐसा पंचिंग करके जाता था इनका, लेकिन वो कहाँ रहता था, नीचे जो अंडरग्राउंड होता है ना, गाड़ी बीड़ी पार्किंग, वो अंदर ही गाड़ी में कार में बैठा रहता था मेरा बॉस, और अंदर ऑफिस के अंदर। और मेरे को मुझे खबर मालूम पड़ जाता था, लोग मेरे को बताते बॉस नीचे है, तो हम सोचते आज बॉस आया नहीं, ऐसा कितना महीना वो आया नहीं, और बाद में मालूम पड़ा आ रहा ही नहीं, गायब हो गया वो छोड़कर। भाई सब लोग टेंशन में क्या होते हैं, भागने का विचार करते हैं, तो ये भी स्त्री क्या कर रही है, भाग गई। कोई नहीं चाहता है, nobody wants to stay, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मैं इस दुख और तकलीफ में रहे। और जब ये भाग गई, बाइबल कहता है ये कहां पर भाग गई, पढ़िएगा आगे का वचन चलेगा, पढ़िएगा 7वां वचन। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर हाँ। जल के एक सोते के पास कहा। हाँ सुनेगा, ये भाग गई, कहां भागने का पता नहीं, लेकिन भाग गई। हालेलुया। जहां मिले भाग जाओ, लेकिन इससे भाग जाए कर्जदार से। हालेलुया। ये टॉर्चर है, बहुत परेशानी करता है, ये बहुत तकलीफ देता है, इससे क्या हो जाओ, भाग जाओ। लेकिन भागना का है पता नहीं है, इसको भी पता नहीं है, कोई डेस्टिनेशन मंजिल इसका नहीं मालूम है, लेकिन भाग गई, इसको भागना है, क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो ये मुझे टॉर्चर करके परेशान कर देगी। ये तंग आकर, किससे तंग आ गई है, सारा से। और सारा देखेगा, सारा से तंग आकर भाग गई है और जंगल में भाग गई। इंग्लिश में लिखा है शी रन अवे इनटू द डेजर्ट विल्डरनेस। वो ऐसे जंगल में भाग गई है, ऐसे डेजर्ट में भाग गई है, भागते जा रही है, और प्रेग्नेंट है। वो कौन है, बच्चा है उसके अंदर, और वो भाग रही है, उसको कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, और प्यासी है, भूखी है, रोई जा रही है। हालेलुया, रोई जा रही है। 1 दिन भाग रही होगी, 2 दिन भाग रही है, 3 दिन भाग रही है, पता नहीं कितना दिन भाग रही है वो, लेकिन भाग रही है, बच्चे को लेकर भाग रही है, टेंशन में है, ये की सोच रही है कि मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगी, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन देखेगा, मेरा कैसा गुजारा होगा, मेरा कैसा बसेरा होगा, मेरा बच्चा को कौन देखेगा। वो सोच रही है। हालेलुया, भाग रही है यहाँ पर। हालेलुया। दुख में, तकलीफ में कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं, ना तो उसका खुद का अब्राहम और सारा भी उसको ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। उसको लगा कि एटलीस्ट कोई तो आएगा मुझे ढूंढते हुए, कोई तो आएगा मुझे पूछते हुए, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। निराशा, डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन से है पूरा भरी हुई है, रो रही है। शी इज इन टू क्राई, सिर्फ रो रही है कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है। क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न आया है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। कोई मुझे देखता नहीं, कोई पूछता नहीं है। मेरे पास में एक स्त्री है जो मेरे को रोज मोबाइल पे एक मैसेज करती है, बहन है, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम में है। वो मेरे को एक मैसेज डालती है, ब्रदर आई फील लाइक टू डू अ सुसाइड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुसाइड कर लूँ। ब्रदर आई फील लाइक लॉर्ड इज नॉट लिसनिंग माई प्रेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरी पुकार को नहीं सुन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर सबका सुनता है, मेरा नहीं सुनता है। ऐसा लगता है कि सबको देख रहा है लेकिन मुझे नहीं देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर की नजर से मैं क्या हो गई हूँ, गायब हो गई, इनविजिबल हो गई हूँ। परमेश्वर को सब दिख रहे हैं लेकिन मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। हालेलुया। ये सारी चीज वो लिख रही है मेरे को। मैंने उसको एक ही कहा, वेट ऑन द लॉर्ड एंड हैव अ फेथ, परमेश्वर पर इंतजार कर और क्या कर, विश्वास कर। हालेलुया। तो कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या परमेश्वर, क्योंकि आप भी दुख में है, तकलीफ में है, और जब दुख में होते हैं, तकलीफ में आता है, तो हमारे अंदर भी यही प्रश्न आता है हजीरा के समान। हमारा दुख हजीरा के जैसा नहीं है, सुनिएगा, हमारा दुख हजीरा के जैसा नहीं है, लेकिन हजीरा के जैसा पेन हमारे पास में है। हजीरा के जैसा दुख हमारे पास में नहीं है, लेकिन हजीरा के समान हमारे अंदर पेन है, दुख है, भावना है। जो भावना से गुजरी है, वो अकेली हो चुकी, अपने आप को अकेला पा रही है, कोई नहीं है उसके साथ, अकेला है, लोनलीनेस है,
दुख में है, पीड़ा में है, आंसुओं के साथ। कोई उसके आंसुओं को भी जंगल में देखने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, खाना खाने के लिए, पीने के लिए कोई नहीं है, वो तड़प रही है। क्या आप इस तरह से कभी गए हैं दुख में, पेन में? आपको भी ये भावनाएं में आए हैं कभी? हालेलुया। देखिएगा इसके अंदर आया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बाइबल कहता है 7वां वचन, तब यहोवा के दूत ने जंगल में उसके पास आकर कहा। हालेलुया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। आपको लगता है कोई देख रहा नहीं देख रहा है, इसको भी लगा कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, मैं अकेली हूं, लेकिन इसको पता नहीं एक जन था जो देख रहा है, और उसने अपने दूत को क्या क्या भेज दिया। हालेलुया। क्या किया? क्या कर दिया? भेज दिया। हालेलुया। लोगों को नहीं पता वो कहां पर है, मेरा परमेश्वर ने ढूंढ निकाला वो कहां पर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने ढूंढ निकाला वो कहां पर है। अब्राहम को नहीं पता, सारा को नहीं पता, किसी को नहीं पता वो कहां पर है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने ढूंढ निकाला कि हजीरा यहां पर अकेला हो चुकी है, दुख में है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, ध्यान देने वाला नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, उसका अकेला है, दर्द में है, चोट में है, खाने के लिए नहीं है, मोहताज हो रही, कोई उसको देखने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर अगर प्रश्न है, देखने वाला कोई नहीं है, तो आज मैं उत्तर देना चाहता हूं कि देखने वाला है एक। इसी ने तो, यहोवा ने ही तो भेजा दूत को। हालेलुया। यहोवा ने। आपको लग रहा है आपके आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, आप बंद कमरे में बैठे बैठे रोते हैं कई बार। आपको लगता है कि मेरे कंपनी में मेरा कोई काम नहीं देख रहा, मैं इतना काम करता हूं, लेकिन मेरे कंपनी में मेरे मालिक मेरा काम दिखता ही नहीं, उसको इतना काम करके देता हूं, लेकिन उसको अनदेखा ही करता है। हालेलुया। आपका काम दिखाई नहीं दे रहा है, आपके घर वाले लोग आपको देखते ही नहीं है। हालेलुया। आपको देख रहे ही नहीं है। जब आपको कोई देख रहा नहीं देख रहा है, टेंशन मत ले, लेकिन एक जन है जो आपको देख रहा है, आपके दुख को भी देख रहा है। हजीरा के दुख को परमेश्वर ने देखा, हजीरा के आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा। हजीरा के तकलीफ को, अकेलेपन को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा। अगर आप अकेलेपन है तो आप अकेला फील कर रहे, चर्च में भी, घर में भी, आपको देखने वाला आपका है। आपका पति आपको नहीं देखता है, आपकी पत्नी आपको नहीं देखते हैं, आप रोते हैं। हालेलुया। आप दुख में हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। क्या आप चिल्ला सकते हैं? आप हालेलुया जोर से। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा ने अपने एक दूत को भेजा, और वो दूत ढूंढ निकाला कहां पर है। परमेश्वर ने उसको एड्रेस देकर भेजा कि हजीरा यहाँ पर जंगल में है, सोते के पास में है, जाकर जाओ उसके, और उसको दिलासा दिला, सांत्वना दिला। हालेलुया। जब आप दुख में होते हैं ना, तकलीफ में होता है ना, मेरा परमेश्वर आएगा आपके पास। कौन आएगा? हालेलुया। और वो सांत्वना देने आएगा। और बाइबल कहता है वो आया, उसके पास में आया, दुख में आया। कब आया? दुख में आया। और क्या कहा? देखिएगा 8वां वचन को पढ़िएगा। क्या कहा? हे सारा की दासी हाजिरा, हे सारा की दासी हाजिरा। देखेगा इसने क्या नाम बुलाया? हजीरा करके बुलाता है, लेकिन अब्राहम और सारा क्या बुलाते हैं? हजीरा को। और इस दूत ने क्या बुलाया? हाजिरा। नाम लेकर बुला रहा है। क्या लेकर बुला रहा है? नाम लेकर बुला रहा है। वो लोग दासी लेकर बुला रहे, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, आपके दुख को जानता है, तकलीफ को जानता है, आपके पीड़ा को जानता है, आपके अकेलेपन को जानता है, आपको क्या जरूरत है, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सब जानता है। आपके नाम को भी परमेश्वर क्या करता है? जानता है। हालेलुया। इतना वैल्यू नहीं था इसको, लेकिन इसके नाम को परमेश्वर वैल्यू दे रहा है। आपके नाम को कौन वैल्यू देता है? और वह आया और कहता है, हे हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जा रही है? तू कहां जा रही है? ये तेरा डेस्टिनेशन नहीं है। दुख है, तकलीफ है, लेकिन तू दुख और तकलीफ से क्यों भाग रही है? यह तेरा डेस्टिनेशन नहीं है, यह तेरा मंजिल नहीं है। मंजिल तेरा यह जंगल नहीं है, यह रेगिस्तान तेरा मंजिल नहीं है, भागना तेरा मंजिल नहीं है। सुनिएगा, परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर का दूत कह रहा है, तू यहाँ क्यों कर रही है? यहाँ पर क्यों है? तुझे तो वहां रहना चाहिए था, अब्राहम के घर में। तू यहाँ क्यों भाग कर आई है? हालेलुया। तू यहाँ क्या कर रही है? ये तेरा ठिकाना नहीं है। तेरा ठिकाना तो अब्राहम का घर था, सारा के पास में। तू यहाँ क्या कर रही है?
तो वो क्या बोलती है कि मैं सारा, क्या बोलती है, पढ़िएगा 9वां वचन। यहोवा के दूत ने उससे कहा, हाँ। अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। स्वामिनी के पास क्या हो जा, लौट जा। दूत बोलता है लौट जा, तू यहाँ पर मत रहे और उसके वश में रहे। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर का दूत क्या बोल रहा है? लौट जा, ये तेरा ठिकाना नहीं है, रेगिस्तान तेरे लिए नहीं बनाया है, ये तेरे लिए नहीं है। दुख, अकेलापन, ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये भूखा रहना, ये प्यासा रहना, ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। तू वापस से कहाँ लौट जा? सारा के पास, अपने स्वामिनी के पास क्या हो जा? क्या आप लौटोगे? अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है कंपनी में आपका बॉस टॉर्चर कर रहा, बोल रहे मैं छोड़कर भाग जाऊंगा, लेकिन मेरे पास, मैं ब्रदर, मैंने अच्छा किया ना जॉब छोड़कर, मैं बोलूँगा नहीं सुरेश वापस से ज्वाइन करो आप जाओगे, आप मेरी बात को नहीं सुनोगे, फिर सिस्टर से बात करोगे, सुनीता से बात करोगे, क्या जाओ कि नहीं जाओ, कि जाओ नहीं, डर रहेगा। अभी भी जाऊंगा तो ये बड़ा टॉर्चर करेगा, अभी नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दूत क्या बोल रहा है? वापस टॉर्चर के पास जा कहां पर जा? वापस टॉर्चर के पास जा। मेरा परमेश्वर भागना नहीं सिखाता है हमको, हमारा परमेश्वर भागने के लिए नहीं सिखाता है। दुख और तकलीफ को देखकर हम भागने को ही सोचते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है दुख और तकलीफ में भाग मत, उसी दुख और तकलीफ में जा रहे, क्योंकि मैं तुझे क्या करूंगा? वहां पर मैं काम करूंगा। इसको मालूम नहीं था परमेश्वर वहां पर काम करेंगे। हालेलुया। और इसको ये भी नहीं मालूम था, देखिएगा ये ऐसी औरत है ना जो इतनी तुच्छ समझी गई, जो दासी कर कर बुलाता है उसको, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उसको इतना वैल्यू दिया। इसको लगा कोई मुझे नहीं पता कि हाजिरा परमेश्वर को जानती भी थी कि नहीं। मुझे लगता है कि मिस्र लोग परमेश्वर को, और ये भी नहीं जानती थी, लेकिन इसको कौन जाना? क्या इसने परमेश्वर को ढूंढा या किसने ढूंढ के आया? कौन ढूंढते आया कौन ढूंढते आया इसको? परमेश्वर ढूंढते हुए आया। परमेश्वर ने इसके तकलीफों को देखा, इसने परमेश्वर को अपना तकलीफ नहीं बताई, इसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा। परमेश्वर नहीं खो गया था। कौन खो गया था? परमेश्वर कभी नहीं खोता है, वो घूमता नहीं है कि हम उसको ढूंढने के लिए जाए। परमेश्वर हमको खोए हुए को क्या करता है? हालेलुया। वो ढूंढने आया, इसने नहीं। ये तो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, ये परमेश्वर का नाम भी नहीं जानती थी। हालेलुया। ये परमेश्वर का नाम भी इसको नहीं पता है मेरे प्यारों, सुनिएगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, इसको परमेश्वर का नाम भी नहीं पता है, परमेश्वर भी नहीं जानती है, लेकिन परमेश्वर इसको जानता है। परमेश्वर इसके बाल कितने हैं वो भी जानता है, क्या दुख में है, तकलीफ में, पीड़ा में है, समस्या, सब परमेश्वर जानता है। कहां पर है, कहां नहीं है, सब जानता है। आपको लग रहा है कि आपको नहीं देख रहा है, तो आप गलत है मेरे प्यारों। आपको कौन देख रहा है? बोलिए मुझे कौन देख रहा है? मेरी आंसुओं को कौन देख रहा है? मैं कहीं पर भी, चाहे दुकान में हो, नौकरी में हो, दफ्तर में हो, कहां पर भी है, बंद कमरे में है, कहीं पर भी है, सब जगह कौन देख रहा है? हालेलुया। यहाँ पर तो ये मिस्र की औरत थी, ये तो अधर्मी, लेकिन अधर्मियों को भी देखता है परमेश्वर और धर्मियों को भी देखता है। ये तो स्त्री हजीरा, अब्राम और सारा कौन है? विश्वासी लोग हैं, और ये कौन है? अविश्वासी। परमेश्वर दोनों को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वासियों को भी देखता है, अविश्वासी को। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर भी लगी है, अधर्मियों के ऊपर भी लगा है। परमेश्वर गरीब लोगों के ऊपर भी आंखें लगा कर रखा है, अमीर लोगों के ऊपर, तुच्छ लोगों के ऊपर भी, और क्या है, बॉस लोग, मालिक लोगों के ऊपर भी आंखें, उसकी आंखें सब पर लगी हुई है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो तुच्छ हो, नीचा हो, ऊंचा हो, अमीर हो, गरीब हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, या चर्च का मात्र मेंबर क्यों ना हो, सबके ऊपर क्या है? बोलिए सिर्फ पास्टर के ऊपर आंखें नहीं लगा के रखा है परमेश्वर, बोलिए मुझ पर भी रखा है। आपके ऊपर भी, आप चर्च में मेंबर हो या ना हो, आपके ऊपर भी परमेश्वर ने क्या रखा है? और वो ढूंढते हुए आया, देखेगा, और हजीरा के पास आया और कहता है लौट जा, क्योंकि परमेश्वर उस दुख में, देखेगा, दुख में ना रुकना है कभी कभी। इसी दुख के अंदर परमेश्वर तकलीफों में हमारे लिए क्या लेकर आता है? आशीष को लेकर आता है। और परमेश्वर ने अब ये क्या करती है मालूम है? 16वां, ये देखिएगा क्या कहते हैं 10वां वचन में। अब ये दूत कहता है, उसने यह भी कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा।
हालेलुया, मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। हालेलुया। अब इसको मालूम पड़ गया, इसको लग रहा था कोई मुझे देख रहा नहीं है, कोई मुझे पूछ रहा नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसको अब पता चल गया कि मुझे देखने वाला है कोई। हालेलुया। अब उसको कौन पता चल गया कि मुझे देखने वाला है, मुझे देख रहा है, वो परमेश्वर है जो मुझे देख रहा है, जो जंगल में भी मुझे देखता है, मेरे दुखों में भी वो मुझे देख रहा है, मेरी आंसुओं में भी वो देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा है, अकेलेपन में भी मुझे देख रहा है। अब इसको पता चल गया। हालेलुया। अब ये खुश होगी कि नहीं? अभी तक इसको पता नहीं था परमेश्वर मुझे देख रहा है करके। आज आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, खुश होना है। आपको भी कौन देख रहा है? और ये स्त्री खुश हो गई। जंगल में परमेश्वर इसको खुशी लेकर आया। कहां पर लेकर आया? मेरा परमेश्वर को कोई भी जगह, कहीं पर भी भाग जाओ, परमेश्वर ढूंढे निकालेगा आपको। हालेलुया। कहीं पर भी भाग जाओ और वहां पर भी क्या लेकर आएगा? खुशी। चाहे वो रेगिस्तान हो, वहां पर भी क्या लेकर आएगा आपके लिए? खुशी। ये औरत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे लगता है ये सारा के पास लौटने के लिए तैयार हो गई। क्यों तैयार हो गई बोलिए? क्यों तैयार हो गई अब जाने के लिए? क्योंकि इसको मालूम हो गया कि अब मुझे देखने वाला कोई है, और जो मुझे क्या करेगा? देख रहा है। वो मेरे वंश को भी देखेगा, वो मेरे बच्चे को भी देखेगा, वो मेरी देखभाल करेगा, वो सब कुछ करेगा। इसलिए मुझे लगता है वो खुशी खुशी क्या हो गई? सारा के पास में लौट गई रहेगी। और सारा के पास में क्यों गई? क्योंकि उसको मालूम है अभी मुझे देखने वाला कोई है। ये टॉर्चर भी कर ले, मैं टॉर्चर को नहीं देखूंगी। मैं किसको देखूंगी? क्योंकि मेरा परमेश्वर उसके टॉर्चर को भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। आपके सताने वाले को भी कौन देख रहा है? और आपको भी कौन देख रहा है? इसलिए निराश मत हुए। आपके सताने वाले को भी देख रहा है परमेश्वर, और आपको भी देख रहा है। इसलिए हजीरा ने क्या किया? सुनिएगा मेरे प्यारो। इस हजीरा ने जब ये सब चीज हुआ तो क्या हुआ? पढ़िएगा 13वां वचन को पढ़िएगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अतः एल रोई रख कर कहा। देखिएगा अब यहाँ पर हजीरा उसको नाम दे रही है। हजीरा नाम दे रही है, परमेश्वर को नाम रख रही है। देखिएगा ये ऐसी औरत है बाइबल के अंदर जिसने परमेश्वर का नाम रखा है। हालेलुया। किसने नाम रखा? देखिए ना, पढ़िए, वापस से पढ़िएगा। बाइबल में एक ऐसी औरत है, इसने ना नाम रखी है परमेश्वर को। परमेश्वर का नाम इसको नहीं मालूम है, लेकिन इसने परमेश्वर का नाम, मैं आज तेरा नाम रखती हूँ। हालेलुया। क्या नाम रख? पढ़िएगा वापस से, मजा है। देखिएगा। हाँ, तब उसने, हजीरा ने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, एल रोई रख कर। उसका नाम क्या रखा? परमेश्वर का। आज हम जो नाम सीख रहे हैं परमेश्वर का नाम क्या है? एल रोई। एल रोई बोलिए, एल रोई। एलोहिम हमने सीखा, एल शदाई सीखा, आडोनाई सीखा, आज हम क्या? एलियोन सीखा। आज हम क्या नाम देख रहे हैं? एल रोई। एल का मतलब परमेश्वर, रोई का मतलब क्या? रोई का मतलब द गॉड हु सीज मी, देखने वाला परमेश्वर, जिसने मुझे क्या किया? देखा। वो कहती है कि हजीरा कहती है इस दुख में भी उसने मुझे देखा, मेरी दुख को देखा, तकलीफ को देखा, आंसुओं को देखा, पीड़ाओं को देखा। इसीलिए उसको क्या नाम देती है? एल रोई। हिब्रू नेम है, यानी देखने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर देखता है। वह आपको देखता है, आपके दुख को, सब कुछ आपको देख रहा है परमेश्वर। आप क्यों रो रहे हैं? टाइप करके मत भेजना पास्टर को कि मुझे कोई देख रहा नहीं है। पास्टर, कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको वचन से बात कर रहा हूँ कि आपको कौन देख रहा है? एल रोई देख रहा है। बोलिए, एल रोई देख रहा है। कौन देख रहा है? एल रोई देख रहा है। हालेलुया। वो मुझे देखता है। मेरे प्यारो, यही एल रोई है ना, परमेश्वर यीशु बनकर आया। हमारा यीशु एल रोई है, देखने वाला परमेश्वर। उसने वो तुच्छ लोगों के लिए आया। किसके लिए? जो दिखाई नहीं देते हैं, पापी व्यक्ति, जिसको कोई पूछते नहीं है, उसको कौन देखने आया? हालेलुया। अगर आप तुच्छ है, आपको कोई नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर, आप इनविजिबल है, आपके एरिया में भी आपको कोई पूछता नहीं, घर में नहीं पूछता है, जो इनविजिबल है, गायब है, उसको परमेश्वर देखता है। ये इनविजिबल थी औरत, इसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख लिया इसको? हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है। यीशु मसीह ने तुच्छ लोगों को देखा, पापियों लोगों को देखा। परमेश्वर यीशु मसीह उस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, हालेलुया,
वहां पर उसको देखने वाला नहीं, कोई नहीं उसको लेकर पानी में, कोई लेकर जाने वाला नहीं कि उसको पानी में छोड़ दे और चंगा हो जाए। मेरा परमेश्वर ने उसको देख लिया, 38 साल से क्या है पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह वो एलरोई बनकर आया और उसके दुख को देख लिया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जो पीड़ा में है, शैतान से पीड़ित है, यीशु ये भी देखता है कि आप शैतान से पीड़ित है। यीशु आपके घर में समस्या है, राशन नहीं है, वो भी देखता है। यीशु ने सब कुछ देखा, बीमारी को देखा कि ये बीमार है। यीशु ने यह भी देखा कि गिरासियों के कब्र के अंदर एक व्यक्ति है जो इस कब्र के अंदर अपने आप को मारता है, जाली से पकड़ा गया है ना, साकले से बांधा गया है। मेरा यीशु मसीह उसके एक व्यक्ति के लिए लहर आंधी का सामना कर आया, उसी आंधी और तूफान को शांत किया। हालेलुया। उस आंधी और तूफान को, झील को पार कर उस कब्र के उधर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको देख लिया था। उसको कोई नहीं देख रहा था कब्र में, लेकिन किसने देख लिया? हालेलुया। क्यों इतना टेंशन में रहते हैं मेरे प्यारों? आपको कोई देखे या ना देखे, पास्टर देखे या ना देखे चर्च के अंदर, हालेलुया, कोई देखे या ना देखे लीडर्स, लेकिन आपको कौन देख रहा है? खुश हो जाइएगा, बोलेगा मुझे एलरोई परमेश्वर देख रहा है। आएगा ताली के द्वारा परमेश्वर को कहेंगे कि मुझे एलरोई परमेश्वर देख रहा है, मेरा देखने वाला परमेश्वर एलरोई परमेश्वर देख रहा है। वो परमेश्वर आइएगा। इस समय खड़े रहे, इस समय हम धन्यवाद करेंगे। आइए जल्दी इस वक्त खड़े रहेंगे। प्रभु हमारे बीच है, आज वो आपकी ओर देखेगा, आज वो आपकी ओर निगाह करेगा, आज वो आपके परेशानी को देखेगा, आज आपकी समस्याओं को देखेगा, आज आपके बिजनेस को देखेगा, आज आपकी नौकरी को देखेगा, आज आपके बच्चों को देखेगा। यदि बच्चे बिगड़ गए हैं, परमेश्वर उस बच्चे को भी देख रहा है। यदि पति बिगड़ गया है, पति को भी परमेश्वर देखता है। पत्नी बिगड़ गए हैं, पत्नी को परमेश्वर देखता है। रिलेशन खराब हो गए हैं, परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को भी देखता है, आपके वैवाहिक जीवन को भी देखता है, आपके सब जीवन को देखता है। आपके घर में राशन नहीं है, आपके घर में सब पैसे नहीं है, वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। मेरा परमेश्वर एलरोई है, मेरा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर से कहे कि आज की शाम आप मुझे देखिएगा, आज की शाम आप मेरी प्रार्थनाओं को देखिएगा, आज की शाम आप मेरी मुश्किलों को देखिएगा, आज की शाम मेरे दुख आंसुओं को देखिएगा, आज की शाम इस जीटीएम कलीसिया को देखिएगा, आज की शाम प्रभु आप इस जीटीएम कलीसिया में उपस्थित हर एक लोगों को देखिएगा, आज इनके पुकार को देखेगा, आज इनकी समस्याओं को देखेगा। प्रभु आप खुद दूत को भेजते हैं, इसलिए दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और वो अपने दूत को भेजकर मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचा लेगा। मेरा परमेश्वर ने हजीरा को देख लिया, मेरा परमेश्वर ने हजीरा को देख लिया, मेरा परमेश्वर आपको भी देखेगा। वो युगानुयुग एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर जो हजीरा को देख सकता है, वो यहाँ पर उपस्थित हर लोगों को देख सकता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर को दुहाई देंगे। बाइबल कहता है कि इजराइल लोग मिस्र के अंदर गुलाम में पड़े हुए थे, 430 साल के बाद उन्होंने दुहाई लगाया और परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर आई। परमेश्वर ने इजराइलियों की दुहाई की ओर दृष्टि किया और मूसा को भेजा। आज परमेश्वर आपके बंधन जो बंधुआई में है उसकी ओर भी दृष्टि करता है। पिता धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम एलरोई है पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय सारे लोगों को आशीर्वादित करे, इस समय सारे लोगों को अभिषेक करे। इस समय पिता जितने लोग भी उपस्थित है पिताजी, उन सारे लोगों को आप छुइएगा। इस समय जितने लोग भी उपस्थित है मेरे प्यारों आइएगा, इस समय परमेश्वर को पुकारेंगे। इस समय प्रभु की उपस्थिति हुजूरी हमारे बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राबा खाना मा शंदले में आइएगा, अपने हाथों को उठाइएगा। परमेश्वर हमारे है, साथ में है, वो हमारे साथ में है, वो अपने दूत को यहाँ पर भेजेगा, वो आप अपने दूत को यहाँ पर भेजेगा। हाँ, वो सब दूत आएगा और आपके नाम को लेकर पुकारेगा, वो आपके नाम को पुकारेगा। वो कहेगा अजय, वो कहेगा सुनीता, वो कहेगा सुरेश, वो कहेगा चंद्रकला, वो कहेगा इन्द्रभान, वो कहेगा हेमलता, वो कहेगा एलिजाबेथ, वो कहेगा दीपक, वो कहेगा डैनियल। वो सभी का नाम को लेकर पुकारेगा। वो नाम को जानता है, वो आपके दुख को जानता है, वो आपके तकलीफों को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके पास आएगा। वो देखने आ रहा परमेश्वर है, देखने हारा परमेश्वर है, वो देखने वाला परमेश्वर है।
है, उससे कोई भी चीज छुप नहीं सकती, उससे कोई भी चीज नहीं छुप सकती है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक को वैल्यू देता है, तुच्छ को भी वही दृष्टि से देखता है और वह बड़ों को भी वही दृष्टि से देखता है। उसके लिए सब समान है। वो आपके तकलीफों को देख रहा है, निराश मत होइए। वो आपके तकलीफों से बाहर निकालेगा आपको, वो अपने दूत को भेजकर आपको बाहर निकालेगा। आप समस्या से भागिएगा नहीं, आप दुख से भागिएगा नहीं, आप तकलीफों से भागिएगा नहीं। तकलीफों में रहकर परमेश्वर के चमत्कार को देखेगा। बाइबल कहता है हसीरा ने उसी दुख के जगह पर फिर लौट गए, लेकिन एक विश्वास के साथ गए कि देखने हारा परमेश्वर मुझे यहाँ पर देख रहा है। अब तक उसे पता नहीं था कि परमेश्वर उसे देख रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि परमेश्वर मुझे दुखों में देख रहा है। आज आपको भी मैं आशा दिलाता हूँ, परमेश्वर आपको देख रहा है दुख में। निराश मत होइएगा, आनंद मनाए, सांत्वना दिलाए, अपने आप को हिम्मत दिलाए, धाड़स से दिलाए। परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को मैं आशीर्वादित करता हूँ। शाबा लाबा तेरे बिहार, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आशीर्वादित करें पिता, मैं आशीर्वादित करता हूँ। धन्यवाद, आप इनके ऊपर दृष्टि करें पिता, सभी के ऊपर अपनी आंखें लगाए पिता, आशीर्वादित करें। इनके होने वाले बच्चे के ओर ध्यान लगाए। हजीरा जैसे प्रेग्नेंट है पिताजी, आपने उसके बच्चे की ओर निगाहें लगाए और तूने कहा, तूने स्वयं उस बच्चे का नाम दिया इश्माइल। आपने कहा हजीरा से कहा, हजीरा इस बच्चे का नाम तू एक पुत्र को जनेगी और तू इसका नाम इश्माइल रखना। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बहन के होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप स्वयं इस बच्चे का नाम परमेश्वर रखना पिता, आप इसके नाम को रखना। स्वर्ग की ओर से वो बच्चे का नाम आए पिताजी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस बच्चे की ओर दृष्टि आप कीजिएगा, इस बच्चे की ओर निगाहें आप करें, इस प्रेगनेंसी की ओर आप निगाहें करें। आप इस बहन को देखेगा, इनके सारे तकलीफों को आप देखेगा, इनके सारे तकलीफों को आप दूर करिएगा। परमेश्वर आप इनके साथ रहकर इनके हॉस्पिटल में भी आप इनको जरूर देखना पिताजी, इनके घरों में भी आप इनको जरूर देखना पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। आशीर्वादित करते हैं, आशीषित करते हैं पिताजी। हम इनको भी परमेश्वर आपकी दृष्टि में देते हैं, आपका धन्यवाद है। भाई को भी प्रभु हम आशीर्वादित करते हैं यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वादित करें दीपक को पिता, हेमलता को भी पिता। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, कबूल किया और प्रभु आपने आशीर्वादित किया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन, सभी जन कहेंगे आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।